हेलो एवरीवन, नेट क्वालिफाई कर लिया है, नौकरी ढूंढ रहे हो, नहीं मिल रही है। आइए मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देता हूं। करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। यूजीसी नेट की परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद, यानी अगर आप नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर लिए हैं तो उसके बाद कहां कहां आप अपना आवेदन कर सकते हैं, इसकी बात हम करेंगे आज इस वीडियो में। जुड़े रहिए मेरे साथ आखिरी तक। कुछ चुनिंदा बातें हैं, बहुत टू दी पॉइंट में बात कर रहा हूं। यहाँ पे कुछ चुनी हुई बातें मैं आपको बताऊंगा जहां जहां आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जुड़े रहिए मेरे साथ। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल यूजीसी नेट स्टडी IQ को। चलिए जी, तो पहली बात, अगर आपने ये बुलेटिन पढ़ी हो तो यहां पर एनटीए ने कहा है कि यूजेज ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, एनटीए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन यूज द डेटा प्रोवाइडेड बाय द एंड ऑफ यूजर टेस्ट टेकर in this case for internal purpose including training, research and development, analysis and other permissible purpose. This data can be shared to UGC NTA with higher educational institution for admission to PhD program and with PSU which is public sector undertakings and other organization for their recruitment process. तो एनटीए ने आपको एक रास्ता बता दिया है। इसका यह मतलब हो गया कि नेट क्वालिफाई करने के बाद हमारे पास नौकरी होती है। ठीक है, अगर कोई ये कह रहा है कि नेट के बाद नौकरी नहीं है तो गलत कर रहा है, आपको भ्रम में डाला। नौकरी होती है, क्योंकि ये एनटीए खुद कह रहा है। होती कैसे है वो रास्ते में आपको गिनवा देता हूं। भाई देखिए, पीएसयू में जाने की बात की है इन्होंने, तो पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसमें महारत्ना नवरत्ना कंपनीज हैं। इंडियन ऑयल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नवल मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL या फिर ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL। इसके बाद कुछ क्रिएटिव करियर ऑप्शंस है, जैसे आप ऑथर बन सकते हैं पढ़ाई करने के बाद। डिफरेंट, जैसे अरिहंत पब्लिकेशन है, उपकार पब्लिकेशन है, ओसवाल पब्लिकेशन है, तो इनको ऑथर्स की जरूरत पड़ती है। ऑथर्स क्यों बनाएंगे आपको? क्योंकि आपने नेट क्वालिफाई कर लिया और हम ये अज्यूम करते हैं कि नेट क्वालिफाई करने वाला बंदा या बंदी क्या होगी, वो पारंगत होगा अपने विषय में, वो एक सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होगा, एक्सपर्ट होगा अपने सब्जेक्ट में। इसीलिए आपको ऑथर का रास्ता भी मिल जाता है। ऑनलाइन एजुकेटर या ट्यूटर भी आप बन सकते हैं। लिरिसिस्ट भी पढ़ सकते हैं, जो लोग म्यूजिक से क्वालिफाई किए हैं एग्जाम, वो लिरिसिस्ट भी बन सकते हैं। स्क्रिप्ट राइटर, एडिटर, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग एंड मैनी मोर ऑप्शंस यहां पर आपको देखने को मिलते हैं जब आप नेट क्वालिफाई कर चुके होते हो। उसके साथ ही साथ कुछ R&D डिपार्टमेंट्स हैं और NCERT, NTA और ICSSR कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट फेलो, सीनियर प्रोजेक्ट फेलो और प्रोग्राम फेलो की भी वैकेंसीज निकालते हैं। ठीक है, ये था थोड़ा सा, मैंने आपको कुछ इसका इंट्रोडक्शन करा दिया है। इसके बाद जो मेन बात है, पहली चीज कि सबसे बड़ा जो प्रोफेशन है यूजीसी नेट की परीक्षा को जब आप उत्तीर्ण करते हो, क्वालिफाई करते हो, तो पहला जो हमारा निशाना होता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ जाएं। इससे पहले जो बातें मैंने करी वो आपके लिए ऑल्टरनेटिव हो सकता है। हालांकि महारत्ना नवरत्ना कंपनियों में परमानेंट वैकेंसीज भी आती है, अगर आप वहां पे परमानेंट सेटल हो जाते हो वेल एंड गुड है। अदरवाइज अगर वो दोनों ऑप्शंस ना होते तो आपके पास ये ऑप्शन होता है, क्योंकि यही करने के लिए, इसी पद के लिए हम इतनी जद्दोजहद करते हैं और हम नेट क्वालिफाई करते हैं, जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं और पीएचडी देते हैं। ठीक है, यही वो प्राइम वैकेंसी ऑप्शन है, या फिर हम ये कह सकते हैं द मोस्ट सॉट आफ्टर कैरियर ऑप्शन आफ्टर क्लियरिंग यूजीसी नेट इज बिकमिंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। नेट क्वालिफाई करने के बाद हमें सिर्फ दो चीजें दिखती हैं, एक तो यूनिवर्सिटी या फिर डिग्री कॉलेज। ठीक, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए this role involves teaching undergraduate and postgraduate students, conducting research and publishing academic papers। ठीक है, इस रोल में क्या करना होता है? पढ़ाना होता है, दूसरा रिसर्च करना होता है और तीसरा पेपर पब्लिश करना होता है। ये तीन बड़े काम है जो आपको यहां पर करना होता है एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। इसका फायदा क्या मिलेगा कि भाई आपको स्टेबल जॉब मिल जाएगी, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी, ग्रोथ होगा आपका, इंटेलेक्चुअल फुलफिलमेंट थ्रू टीचिंग एंड रिसर्च, आपका जो बौद्धिक विकास है वो भी होगा। किसके माध्यम से? पढ़ाने और अनुसंधान के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से। एक्सेस टू एकेडमिक रिसोर्सेज एंड रिसर्च फंडिंग, यहां पे अगर आपके अंडर कोई रिसर्च प्रोजेक्ट आता है या आप कोई रिसर्च प्रोजेक्ट लेते हो तो आपको सरकार की तरफ से या फिर किसी संस्था की तरफ से क्या मिलता है? फंड भी मिलता है और आपको एक तरीके से यहां पर रिकॉग्निशन भी मिल जाता है। दूसरा
जो इसका मामला है या दूसरा जो चीज है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद, वो है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। हालांकि आपको पता है कि नेट आप क्वालिफाई करें या फिर आप जेआरएफ क्वालिफाई करें, दोनों ही केसेस में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन पहले मैंने उसको क्यों रखा, क्योंकि नेट के बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स टीचिंग की तरफ जाते हैं, उनका रुझान ये होता है कि अभी पीएचडी ना करें जब तक जेआरएफ नहीं निकल जाता, तो वो टीचिंग कहीं ना कहीं पढ़ाने की कोशिश करते हैं। जेआरएफ का रोल क्या है? जो लोग जेआरएफ क्वालिफाई कर लिए उनका सबसे बड़ा फायदा होता है भाई कि उनको क्या मिलने लगता है, फेलोशिप मिलने लगता है रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है। अब ये किसी पे आश्रित नहीं होते, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनको सरकार की तरफ से पैसे भी मिलते हैं जिस फील्ड में ये है। दिस रोल इज आइडियल फॉर दोज इंटरेस्टेड इन कंट्रीब्यूटिंग टू एकेडमिक रिसर्च एंड ऑब्टेनिंग पीएचडी। ये उनके लिए ज्यादा सही होगा जो लोग एकेडमिक रिसर्च में जाना चाहते हैं। ठीक है, जो लोग रिसर्च में जाना चाहते हैं। अच्छा, जेआरएफ जो लोग करते हैं नहीं भी जाना चाहते हैं तो भी उनको जाना पड़ेगा अगर उनको फेलोशिप अवेल करनी है। अगर वो नहीं जाते हैं तो उनकी फेलोशिप क्या हो जाएगी बेटा? उनकी फेलोशिप लैप्स हो जाएगी। तो बहुत से लोग मजबूरन भी, अगर जेआरएफ निकल जाता है तो मजबूरन उनको पीएचडी करनी पड़ती है अगर उनको फेलोशिप चाहिए हो तो। इससे फायदा क्या होगा? पहली चीज, आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो जाओगे आप, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा जितनी भी टाइम, 3 4 5 साल जो भी आप पीएचडी करते हो। अपॉर्चुनिटीज मिलेगी कोलैबोरेट करने के लिए, किससे? एक्सपीरियंस्ड रिसर्चर से। ठीक है, एक्सपीरियंस जो रिसर्चर है उनके अंडर काम करने का भी आपको यहां पर मौका मिलेगा। स्टेपिंग स्टोन टू पीएचडी एंड फ्यूचर एकेडमिक पोजीशंस। ये एक स्टेपिंग स्टोन है किसके लिए? पीएचडी के लिए, और आगे आने वाली जो एकेडमिक पोजीशंस हैं उसके लिए ये शुरुआत होती है। कौन सा? जेआरएफ। ठीक है बेटा, चलिए तीसरा जो व्यवस्था है कि भाई करियर अपॉर्चुनिटीज, अगर हम तीसरी करियर अपॉर्चुनिटी देखें तो वो हो सकती है आपकी रिसर्च साइंटिस्ट की। रिसर्च साइंटिस्ट कौन होता है? जो किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करता है। अब रिसर्च इंस्टीट्यूट मान लीजिए सीडीआरआई, आईसीएसएसआर, एनबीआरआई, ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हो एनसीईआरटी, ये भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो इस तरीके की संस्थाओं में आपको हायर कर लिया जाएगा काम करने के लिए। गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है, या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, दे कंडक्ट स्पेशलाइज्ड रिसर्च। इनका काम क्या होता है? रिसर्च कंडक्ट करना। क्या करना? रिसर्च कंडक्ट करना इन वेरियस फील्ड। अब ये वेरियस फील्ड क्या है भाई? जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उस फील्ड की संस्था को आप चुन लोगे और यहां से आपको साइंटिफिक और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में उसमें कंट्रीब्यूट करने का मौका मिल जाएगा कि आप उसमें अपना योगदान दे सकते हो। इससे फायदा क्या होगा कि आप इंगेज हो जाओगे किसमें? कटिंग एज रिसर्च में। ठीक है, पोटेंशियल हो जाएगा इनोवेशन और डिस्कवरीज के लिए, आपके अंदर पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा और आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा किसमें? साइंटिफिक नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में। तो ये काम होता है रिसर्च असिस्टेंट का। ये भी वैकेंसी होती है और ये उन्हीं के लिए होती है जो लोग नेट क्वालिफाई कर लिए होते हैं अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में। राइट, नेक्स्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसकी अभी हमने बात कर ली है, जहां पे महारत्ना कंपनियां होती हैं। अब ये महारत्ना कंपनियां ये क्या करती हैं? आपको हायर करती हैं। ठीक है, महारत्न कंपनी, जैसे अभी हमने बात की थी आईओसीएल की, ऑयल की, बेल की, ठीक है, एटसेट्रा, ये सारी कंपनियां महारत्ना कंपनियां हैं। और इसके लिए भी हमने बात की, पैकेजेस अच्छे होते हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट का इसमें बड़ा मौका होता है। नेक्स्ट, कंटेंट डेवलपर या फिर एजुकेशनल कंसल्टेंट भी आप यहां पर बन सकते हैं। अब ये कंटेंट डेवलपर कह सकते हैं और इसी के साथ साथ एक और आता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, ये या तो आप फुल टाइम भी कर सकते हो या फिर आप इसको फ्रीलांसिंग में भी कर सकते हो। ठीक है, इसको पार्ट टाइम भी आप इसको कह सकते हो। अगर आप इसको चाहो तो फुल टाइम भी इसको जारी कर सकते हो। बहुत सारी एडटेक कंपनियां हैं या फिर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो एजुकेशनल कंसल्टेंट रखते हैं या फिर कंटेंट डेवलपर रखते हैं। जैसे एनसीईआरटी की है, सीआईईटी है, तो वो भी अपने कंसल्टेंट रखती है। ठीक है, एनसीईआरटी भी एजुकेशनल कंसल्टेंट की डिमांड करती है। एनटीए भी बहुत सारी वैकेंसीज निकालती है इसी कंसल्टेंट के लिए। ठीक है,
यहाँ पे आपको काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, और अपॉर्चुनिटी मिलती है कि एजुकेशनल प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज को आप क्या कर सको, उन पर अपना प्रभाव डाल सको, यानी उनको सही कर सको। अगर कोई चीज़ आपको सही नहीं लग रही है तो आप बदलाव भी कर सकते हो, किसके थ्रू, एजुकेशनल कंसल्टेंट। जैसे एजुकेशनल कंसल्टेंट, अभी मान लीजिए दीक्षा ऐप है, तो दीक्षा ऐप पे जो किताबें अपलोड हैं एनसीईआरटी की जो ई वर्जन है, तो उनको सही करने के लिए, कहीं कंटेंट गलत है, कहीं एग्जाम्पल गलत दिया, उनको सही करने के लिए, उनको रिव्यू करने के लिए कंसल्टेंट को रखा जाता है। इनकी रेगुलर वैकेंसी निकलती रहती है, आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑथर या एडिटर। ये इनको प्रीफर करते हैं नेट क्वालिफाइड हो, क्योंकि ये इनका ये मानना है कंपनीज का कि भाई जो नेट क्वालिफाइड है वो अपने आप में क्या होगा, एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा। ठीक है, तो जैसा कि अभी मैंने बात की, अरिहंत हो गया, ओसवाल हो गया, ये सब पब्लिकेशंस हैं, ये निकाला करती हैं टाइम टू टाइम, ऑथर्स की वैकेंसी या फिर एडिटर्स की वैकेंसी निकालती रहती हैं। अब इसमें क्या है, इसमें आपको एक फायदा मिलेगा कि आप अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हो और कंट्रीब्यूट कर सकते हो टू एकेडमिक्स, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी तो मिलती है, साथ ही साथ आप इसको फ्रीलांसिंग या फिर पब्लिशिंग हाउसेस के साथ काम कर सकते हो। इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन मिलता है और रिकॉग्निशन इन एकेडमिक कम्युनिटी, आपका नाम जाता है छप के, ठीक है, आपका पब्लिकेशन में नाम जाएगा। अच्छा, इन सारी चीज़ों से एक फ़ायदा ये होता है कि आपका एक रिलेशनशिप मेंटेन हो जाता है, आपकी मार्केट में नाम होने लगता है, आपकी मार्केटिंग हो जाती है इन सारे काम से। एक और काम है जिसको हम कहते हैं एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर। ये क्या काम करते हैं भाई, ये मैनेज करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, इंश्योरिंग दे ऑपरेट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, दिस रोल इन्वॉल्व्स पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, फैकल्टी मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। बहुत सारे अच्छे स्कूल्स रखते हैं इनको, जो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो रखे जाते हैं, ठीक है, या फिर बहुत सारी एडटेक कंपनियां भी इनके लिए वैकेंसी निकालती है एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। लीडरशिप अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है एजुकेशन सेक्टर में। अब जो एयरटेल है, तो एयरटेल में भी, एयरटेल के जो स्कूल्स चलते हैं उसमें भी एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर की जगह निकलती है, और उसमें भी नेट क्वालिफाई को ही प्रीफर करते हैं। इन्वॉल्वमेंट मिल जाता है किसमें, शेपिंग एजुकेशनल पॉलिसी। एक तरीके से आप यहां पे पॉलिसी मेकर की तरह काम करते हो, जो एक पॉलिसी को बनाता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज फॉर करियर एडवांसमेंट, ये तो सब में ही होगा, जो करियर एडवांसमेंट के लिए वो सब में ही मिलेगा। एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं ऑनलाइन एजुकेटर। जैसे दुनिया भर की एडटेक कंपनियां चल रही हैं, तो इनको किसकी जरूरत पड़ती है, ऑनलाइन एजुकेटर की। आप ये ऑनलाइन एजुकेटर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, और इनके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन ये मांगते हैं, ये नेट मांगते हैं, किसमें, रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में। ये मैं नेट की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप सीयूईटी के पढ़ाना चाहते हो या किसी और उसके पढ़ाना चाहते हो, तो उसमें नेट की जरूरत आपको नहीं है, और एटलीस्ट आपने वो एग्जाम दिया हो जिस एग्जाम के लिए आप क्वालिफाई, जिस एग्जाम के लिए आप पढ़ाना चाह रहे हो, या फिर जिस एग्जाम के लिए आपने अप्लाई किया है, ठीक है। अब ऑनलाइन होने की वजह से आप कहीं से भी इसको पढ़ा सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी इसमें। ग्लोबल ऑडियंस तक आप पहुंच सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन है, तो सिर्फ इंडिया की ही नहीं, इंडिया के बाहर भी आप पढ़ सकते हो। बहुत से बच्चे हैं जो ऐसा कर रहे हैं, जो बाहर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। दूसरी चीज है अपॉर्चुनिटीज टू इनोवेट इन टीचिंग मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज, और टीचिंग मेथड में इनोवेशन करने की आपको क्षमता आपके अंदर हो जाती है, और आपको मौका भी मिल जाता है, ठीक है। ये है ऑनलाइन एजुकेटर। तो ये कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं या कुछ ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जिनको आप यूजीसी नेट या फिर नेट परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद कंसीडर कर सकते हो। ये सारे ही पैसे भी अच्छे इसमें मिलते हैं, ठीक है। अगर आप पीएचडी के लिए नहीं जाते हो अभी तब, ठीक है, या आप ये सोचते हो कि एक अटेम्प्ट और जेआरएफ कर लें लेकिन हमको पैसे की भी जरूरत है, तो आप ये सारे ऑप्शंस को चुन सकते हो। समझ में आ रही बात। तो ये थी आज की एक क्विक वीडियो जिसमें मैंने एक ब्रीफ किया आपको कि हम कौन से करियर ऑप्शंस को चुन सकते हैं यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद, अगर हमको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, या हम, चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का रास्ता थोड़ा सा लंबा है और ये सबको पता है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर अगर हम नहीं पहुंच रहे हैं वहां तक, तो उससे पहले अगर हम कुछ करना चाहते हैं या हमको नहीं करना है, नेट, सिर्फ नेट ही अपने पास रखना है, तो भी हमको करियर ऑप्शंस कौन कौन से चुनने होंगे, उसके लिए मैंने ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बनाई, ठीक है। आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो जरूर मुझे कमेंट करके बता दीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा, और इसके अलावा कौन से करियर ऑप्शंस हो सकते हैं मुझे जरूर सजेस्ट करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रिपरेशन, बाय बाय।